एक स्मॉल कैप कंपनी और एक शार्प ट्रेडिंग मोमेंटम। सो यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म भी नहीं सोचे लेकिन एज अ ट्रेडिंग मोमेंटम यहाँ पे आपको प्रॉफिट गेन मिल सकता है। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। यहाँ पे देखिए, हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ है। सो फार्मास्यूटिकल सेक्टर आपको पता ही है कि अपने ही बुल मार्केट में चल रहा है और अब ये शुरू ही हुआ है, ठीक है। सो इस कंपनी का नाम है जगसन पाल, या आप जगसोन पाल भी बोल सकते हैं, JAGSON। सो बहुत जगह ऐसे जगसोन पाल लिखा है, बहुत जगह जगसन पाल लिखा है, ये अलग अलग है, तो डिपेंड अपॉन द प्रोनाउंसिएशन। पहले हम नंबर्स देख लेते हैं, उसके बाद चार्ट पैटर्न समझ लेंगे। देखिए, स्मॉल कैप कंपनी है 123 करोड़ का, और उसके बाद आप अगर देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो तो ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं बोल सकते, ठीक ठाक है, क्योंकि 15% या उससे ऊपर हो तो ठीक है, लेकिन इतना नीचे मतलब एवरेज वाली बात है। फिर भी हम ट्रेंड चेक करेंगे। ज़ीरो डेट कंपनी है, यहाँ पे हार्डली कुछ डेट है, सेल्स ग्रोथ कम है यहाँ पे, तो एक एवरेज टाइप का फंडामेंटल आप बोल सकते हैं। जहाँ तक रेशियोज़ की बात करें, यहाँ पे देखिए ये 10% से 11% गया था 2012 तक, उसके बाद कम होते होते इवन -10% चले गया था। ये अचानक ही वन टाइम ब्लूपर हुआ, उसके बाद फिर से 9% आ गया। सो यहाँ पे बोल सकते हैं एक वन ऑफ था। जहाँ पे प्रमोटर की बात करें, एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे प्रमोटर ने अपना स्टेक बढ़ाया थोड़ा सा, 69% से 70%, अराउंड 1% का स्टेक बढ़ा है पिछले 2 साल में, तो एक पॉजिटिव चीज़ है। और क्योंकि एक छोटी कंपनी है तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा यहाँ पे इंस्टीट्यूशन होल्ड नहीं करते। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो 0.01 है, बहुत कम है, एक डोमेस्टिक फंड ने शायद खरीद के रखा है यहाँ पे। बात यहाँ पे यह है कि देखिए, इस टाइप के जो जब सेक्टर आउट परफॉर्म करना शुरू कर देता है, ठीक है, यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट देखेंगे। सो बात यह है, पहले आप नेट प्रॉफिट देख लीजिए कि ये आपका TTM है, राइट। सो यहाँ पे लास्ट जो इसने किया है कि 167 करोड़ का सेल्स है, उसमें 157 जो है आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो उस सेल को करने के लिए जितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए वो आपका इतना हाई है कि यहाँ पे देखिए कि 157 जो है वो आपका 167 में। सो इसका मतलब ये है कि जो आपका एक्सपेंडिचर है वो आपके सेल्स का ही 94% है। तो वो प्रॉफिट तक पहुँचते पहुँचते यहाँ पे देखिए प्रॉफिट सिर्फ 7, यहाँ पे 7 करोड़ समझ लीजिए। सो इसका मतलब ये है कि हार्डली 4% का प्रॉफिट ये यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे बढ़ा भी था, मतलब 4-5%, लेकिन ये फ्लक्चुएशंस के वजह से होता क्या है कि देखिए यहाँ पे फंडामेंटल का गेम दूसरी तरीके का है। ये जो यहाँ पे शेयर प्राइस एक रेंज में मूव कर रहा है ना, उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पे आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है, इसीलिए क्योंकि अगर आपको फंडामेंटल समझ में नहीं आता, इसीलिए एक शॉर्टकट है कि कभी भी उस तरीके के कंपनी में पैसा मत लगाइए लॉन्ग टर्म में जहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी हो ईयर ऑन ईयर 15% से नीचे हो। कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी जो है 15-20% देगा तो आप सोच सकते हो, सिंपल सी चीज़ है। अदरवाइज़ ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो मैं अभी उस पर नहीं जाना चाहूँगा, ना ही इस वीडियो में जो टाइम लिमिट है वो परमिट करता है। लेकिन यहाँ पे आप जो चीज़ कर सकते हैं इस चार्ट में, क्योंकि ये सेक्टर अभी आउट परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे आप जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसी को सिंपली फॉलो कीजिए और अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन मत रखिए। अगर शॉर्ट एंड स्वीट समरी की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए आपके ये आपका ओवरऑल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ठीक है। सो आप जो अपना जो भी ट्रेड्स रख रहे हैं या जो भी सोच के रखे हैं, इस रेंज के अंदर रखिए, अनलेस कि ये रेंज
ऊपर की तरफ ब्रेक हो। अब देखिए ये रेंज अभी का नहीं है, ये इवन जो डेटा अवेलेबल है 1994 से है, तो आप समझ सकते हैं कि करीबन 25-26 साल का ये चार्ट का डेटा है। तो अगर ये कंसोलिडेट कर रहा है तो कोई रीज़न है, और अगर हमको रीज़न नहीं भी समझ में आता तो सिंपल सी बात है, हमको प्राइस को ही फॉलो कर रहा है। हमारे चिल्लाने से तो प्राइस ऊपर जाने वाला नहीं है कि मैंने 100 शेयर खरीद लिया तो अब प्राइस ऊपर जाना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सिंपली फॉलो कीजिए। देखिए आपका सबसे पहला सपोर्ट आता है 30 पे, ठीक है, वो अगर टूट गया तो नीचे आता है 15 के नीचे नेक्स्ट सपोर्ट आता है 12 के बाद अगला सपोर्ट आता है 8, एंड उसके बाद जो सपोर्ट लेवल आता है वो है 7। यहाँ पे ये आपको एक चीज़ क्लियर होगा, क्योंकि हमको सबसे पहला सपोर्ट पता रहना चाहिए, तो ये चीज़ क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस, आपका पहला रेजिस्टेंस आएगा 51 पे, ठीक है, 51 क्लियर हो गया तो 66 क्लियर हो गया तो 95। कोई भी नया ट्रेंड इस स्टॉक में 95 के ऊपर जब जाएगा तभी नया ट्रेंड शुरू होगा, उससे पहले नहीं। और इस स्टॉक का हिस्ट्री बताता है कि यहाँ तक सिर्फ एक ही बार गया, ये 2000 का है। उसके बाद जितने बार भी ऊपर जाने का कोशिश किया है, एक बार 2005 में, और उसके बाद यहाँ पे देखिए यह है 2015 में, मतलब 10 साल, 2005 के 10 साल बाद अभी फिर से जाने का कोशिश कर रहा है। सो यहाँ पे ये जो लेवल है 65, 64, 65, 66, ये जो लेवल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। और अगर उसके ऊपर जाता है तो 95 उससे भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि अभी तक ये ब्रेक नहीं हुआ है। सो जब तक ये दोनों लेवल ब्रेक नहीं होते तब तक आप समझ लीजिए कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग रेंज के अंदर है, जिसमें वेल डिफाइंड आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, और आपको उसको रिस्पेक्ट करना है। उसके आगे पीछे ऊपर नीचे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।